नाजरीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि न्यू सॉन्ग म्यूजिक मिनिस्ट्री सियालकोट पाकिस्तान में जैसे ये कदम उठाया, आओ खुदा की हिम्मत करें एक न्यू टैलेंट को आगे लाने का। उसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो इस प्रोग्राम में जो हमारे जजेस थे उनको एक ख़ास तौर पर हमने फोकस किया और उनकी देनदारी को हमने अपने मद्देनज़र रखते हुए यकीनन बड़े खूबसूरत फैसले उन्होंने किए। तो आइए, आज हमारे साथ हमारे भाई वर्षीबर भी मौजूद है, हमारी सिस्टर नीला वर्षीबर भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। और बकायदा ये पूरे प्रोग्राम में, पूरे शो में ये जजेस भी थे और बड़ा खूबसूरत फैसले भी किए। कितना आसान था ब्रदर जी इतने बच्चों में से सिलेक्ट करना, फर्स्ट राउंड पे सेकंड राउंड में आना, सेकंड राउंड पे फिर विनर डिक्लेयर करना, कितना आसान था और कितना मुश्किल था? ये उतना ही मुश्किल था जितना कि एक समंदर की गहराई से वापस आना किनारे पे। और जब देखते हैं कि हमारे पूरे पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, साथ में अपने सियालकोट की बात करता हूँ, कि खुदावंद ने हर किसी को बहुत अच्छी आवाज़ दी हुई है और खुदावंद के फजल से हमारे पास बहुत सा टैलेंट है। और जो भी बच्चे हमने सेलेक्ट किए, हम कोशिश करेंगे कि इनको और ज़्यादा अच्छा करें और लोगों तक पहुँचाएं। और मुश्किल होता है, लेकिन दो चीज़ें होती हैं जब कोई किसी चीज़ में हम जाते हैं, तो यस और नॉट होता है, हार या जीत। तो जो जीतते हैं वो उनके लिए एक काम डबल हो जाता है, और जो हारते हैं उनके लिए भी उतना ही काम डबल है जितना जीतने वालों के लिए। तो मैं सबके लिए एक पैगाम छोड़ता हूँ, यही है कि खुदारा कोशिश करें कि वर्शिप को एक मजाक की सूरत में ना लें। वर्शिप हमदो सना जो है, खुदावंद की हमदो सना जिससे खुदावंद तख्त नशीन होता है, हम कोशिश करते हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से सिखाएं। तो अगर कोई उस्ताद नहीं है तो हम कोशिश करते हैं हम उनको सिखाएं, हमारे पास आए, हम सिखाते हैं। क्योंकि हमारे वालिद उस्ताद पतर शाह साहब ने भी चर्च में सबसे पहले जो फिल्मी ट्यून्स थी, फिल्मी कंपोजिशन, उनको निकाला, खुद कंपोजिशन किए और लोगों को सिखाया कि गायकी में किस तरह, चर्च म्यूज़िक में कंपोजिशन कैसे की जाती है और लोगों को कैसे सिखाया जाता है। ये सारा कुछ जो है ना हमने करवाया है। तो खुदा ने चाहा तो सियालकोट में बहुत से टैलेंट उभरते हुए आएंगे आपके सामने, आप सब भी देखेंगे। तो आप भी हमारे लिए दुआ करना। और ब्रदर जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि सियालकोट में न्यू सॉन्ग मिनिस्ट्री एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सियालकोट सिटी में इसी खिदमत को अंजाम दे रही है। तो अब क्या देखते हैं कि सियालकोट म्यूज़िक मिनिस्ट्री, जैसे कि सिस्टर नीला है, वो भी इनके साथ अटैच है, सिस्टर नैला शबीर इनके साथ अटैच है, ठीक है। अब और भी नए सितारे जुड़ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस मिनिस्ट्री को ये आप क्या ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं? अगर थोड़ा हमें एक्सपीरियंस शेयर करें इस मिनिस्ट्री के बारे में, भाई सहेल के बारे में। न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री के बारे में कहूँगा कि इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये फेस कर रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ सुहेल भाई को, जिन्होंने इतना बड़ा ये कदम उठाया। तो खुदा ने हमें भी ये फजल बख्शा कि हम इनके साथ हों, तो हम आगे भी इनके साथ हैं। शाद म्यूज़िक मिनिस्ट्री इनके साथ है और हमेशा चलेगी। और जो कुछ नहीं करते वो बातें करते हैं। बिल्कुल सिस्टर जी, बहुत शुक्रिया ब्रदर जी आपका। सिस्टर जी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपका, जैसे कि हम सब आपको बहुत सुनते हैं, यकीनन पूरे पाकिस्तान में आपको सुना जाता है, यकीनन आपकी आवाज़ भी इतनी खूबसूरत है, हम बहुत सी बरकत रिसीव करते हैं। न्यू सॉन्ग आपका कब आ रहा है इस अंजील टीवी के चैनल के वसीला से, आज बता दें आप। जी, न्यू सॉन्ग मेरा आ रहा है अभी 1 दिसंबर में, सुहेल भाई के प्लेटफॉर्म से ही आएगा। और रब ने इंसान बनाया, और उसकी कंपोजिशन अशबील ने बनाई और अनवर भाई ने लिखा उसको। तो आप गुल परवेज साहब अंकल ने लिखा। तो खुदावंद के फजल से उम्मीद है कि जैसे पहले मेरे गीत सब उनके वसीले से बरकत पाते हैं, इनसे भी बरकत पाएंगे। और दुआओं की तो सबको ज़रूरत होती है। मैं कोई वो नहीं हूँ, हमने जैसे जजमेंट की, मैं भी सीखती हूँ, ये मुझे सिखाते हैं। पहले इनके वालिद जो मेरे उस्ताद थे, उस्ताद पतर शाह,
वो मुझे सिखाते थे, उनके बाद यही मुझे सारा कुछ सिखाते हैं और मैं सबके सामने आती हूँ। और इनका मुझे बहुत साथ चाहिए होता है और वो देते भी हैं। और खुदावंद इनको और सुहेल भाई और सारे हमारी जो टीम है शाद म्यूज़िक मिनिस्ट्री और न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री के लिए दुआ है कि, और सबकी दुआ चाहिए, क्योंकि जैसे अश्विन ने बताया कि कुछ काफ़ी सारे लोग हैं जो कि कुछ कर नहीं पाते, वो बातें करते हैं। तो उन सब के लिए भी दुआ है कि हमारे लिए दुआ करें कि हम खुदा का काम कर रहे हैं और खुदा हमें भी बरकत दे और उनको भी बरकत दे। थैंक यू सो मच। अच्छा सिस्टर जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आप दोनों से नाज़रीन बता देता हूँ, बड़ा खूबसूरत कपल है और यकीनन ब्रदर जी भी वर्शिपर है और सिस्टर भी वर्शिप करती हैं और बड़ा अच्छा है। कैसा लगता है कि न्यू कपल्स के लिए आप मैसेज देना चाहें जो हमारे मसीही हैं? यकीनन हम देखते हैं कि अगर हस्बैंड खुदा की राह में है तो मिसेज नहीं है, अगर मिसेज है तो हस्बैंड नहीं है, तो कोई न्यू कपल को आप कोई मैसेज देना चाहें? न्यू कपल के लिए और स्पेशली अगर वो वर्शिपर हैं, खुदा की हमदो सना कर रहे हैं, तो उनको ज़रूरी है कि दोनों ही हमदो सना करते हों। जैसे कि खुदा ने शुरू से ही एक मंसूबा बनाया हमारे लिए कि नायला हमारे घर में आई और हमने जो है मेरे वाले साहब इस दुनिया को छोड़ के 2014 में चले गए और गुड फ्राइडे के रोज़ ही उनको हार्ट अटैक आया और वो चले गए इस वजह से। और उनका काम ही हम लेके जो है ना दुनिया तक जा रहे हैं। लेकिन न्यू कपल जो आने वाले लोग हैं, मैं सबको कहूँगा कि दुनियावी कामों को छोड़ें और खुदावंद की राह में अपने आप को सर्व करें, खर्च करें। अगर वो हमदो सना कर रहे हैं तो वो हमदो सना में आगे बढ़ें। अगर वो पास्टर हैं तो अपने खुदावंद की जो क्या कहते हैं उसको, वर्शिप को, प्रस्तिश को आगे लेके चलें, तो खुदावंद आप सबको बरकत। थैंक यू सो मच नाज़रीन। अभी तो हमने इस विषय की तरह हमने जजेस के बड़ा खूबसूरत इनसे बातें भी सुनी और यकीनन पर्सनली हम इनका इंटरव्यू भी करेंगे और वो हम इनकी ज़िंदगी पर भी नज़र डालेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम इनकी ज़िंदगी पर नज़र नहीं डाल सके। तो यकीनन बहुत जल्द हमारी बहन वर्शिपर का इंटरव्यू दिखने को मिलेगा आपको हमारे अंजील टीवी यूट्यूब चैनल पर और हमारे बदर जी का भी। तो हमारे अंजील टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार भी करें। मुझे दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ बड़े प्यारे भाई, बड़े खूबसूरत वर्शिपर शामून हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे पूछते ये इस शो के जज भी रह चुके हैं और बड़ी अच्छी जजेस भी की, बहुत अच्छा जज किया बच्चों को। तो इनसे पूछते हैं कि कितना आसान था और कितना मुश्किल था जज करना। तो ब्रदर जी, कितना आसान था, कितना मुश्किल था इन बच्चों को जज करना और कैसे ये सब चीज़ों को देखते हैं जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जो नहीं हो सके? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आसान तो कुछ भी नहीं था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो बहुत ही खूब उन्होंने परफॉर्म किया और बेसिकली तो खुदा की हम्द की है, उन्होंने वर्शिप की है। और जहाँ मुकाबले की बात करें तो जिन्होंने मुकाबले में अच्छा परफॉर्म किया है वो सिलेक्ट हुए हैं और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो तकरीबन 20 बच्चों में से जो है वो तकरीबन 9 बच्चे जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, जो कि आने वाले चंद सालों में या मुख्तलिफ जो भी टाइम एक पीरियड बताया गया है 2026 से 2045 तक वो न्यू सॉन्ग म्यूजिक मिनिस्ट्री का हिस्सा रहे। 20 साल के लिए? जी, 20 साल के लिए। वाह। आपका हमें कोई नया गीत कब सुनने को मिलेगा? बहुत ही जल्द दिसंबर 1 को जो है वो हमारा क्रिसमस गीत जो है वो लॉन्च हो रहा है और इसके बाद 3 दिसंबर को भी हमारा एक गीत जो है वो लॉन्च हो रहा है। तो खुदावंद के फजल से टाइम टू टाइम जो है वो खुदावंद के हजूर अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। तो खुदावंद जैसे जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, जैसे कि हमारे ब्रदर वर्शिपर, मैं इन्हें बड़ा सुनता हूँ, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर किया। तो आप भी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अंजील टीवी को बहुत सी दुआओं की ज़रूरत है। आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का भी इजहार दे सकते हैं और हमारे आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मज़ीद आगे लेकर जा सकें। अपने होस्ट बाबर गिल को दीजिए मुझे इजाज़त। हमारा अंजील टीवी यूट्यूब चैनल देखते रहिए। गॉड ब्लेस यू। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इस चैनल के जो हमारे पास्टर हैं, जो चेयरमैन है पास्टर परवेज़ गिल,
यकीनन ये सब कुछ आज उन्हीं की वसासत से हम इस खिदमत को लेकर आगे चल रहे हैं। यकीनन हम अपने पास्टर जी के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम ये खिदमत लेकर खुदावन के नाम से आगे लेकर जा सके। और ऐसे हमारे जिगर सितारे, ऐसे हमारे नौजवान जो यूथ के लिए काम करते हैं, जो खुदावन यीशु मसीह के पाक कलाम के लिए काम करते हैं, यकीनन ये बड़े हमारे लिए बायसे ऑनर, बायसे फ़ख्र की बात है। थैंक यू सो मच ब्रदर जी, बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।